नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं JKN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी। तो जियो टावर तोड़फोड़ मामले में किसान आंदोलन के दौरान पहली बार रिलायंस ने सफाई दी है। कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा लेना देना नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन के बीच रिलायंस जियो के मोबाइल टावर टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें रिलायंस और अदानी के प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। नतीजन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से अधिक टावर तोड़े जा चुके हैं। इस पर अब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कंपनी ने राज्य सरकार से मामले को नोटिस में लेने की भी अपील की है। कंपनी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी ना तो कारपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और ना ही करवाती है और ना ही भविष्य में इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है। कारपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा या पंजाब अथवा देश के किसी दूसरे हिस्से से खरीदी नहीं है, न ही भविष्य में ऐसा करने की हमारी कोई योजना है। भारत में संगठित रिटेल कारोबार में रिलायंस रिटेल एक अग्रणी कंपनी है और यह देश में दूसरी कंपनियों, निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ब्रांडों के खाद्य, अनाज, फल, सब्जियों और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, परिधान, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सहित सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और यह किसानों से सीधी खरीद नहीं करती। किसानों से अनुचित लाभ लेने के लिए कंपनी ने कभी भी लंबी अवधि खरीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए और न ही ऐसा कभी होगा। 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। रिलायंस और उसके सहयोगी किसान को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए कंपनी और उसके सहयोगी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पैदा की गई उनकी उपज का किसानों को उचित और लाभदायक मूल्य मिले, इसका पूरा समर्थन करते हैं। रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि चाहता है और इस लक्ष्य के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों राज्यों में कंपनी के मोबाइल टावर में हुई तोड़फोड़ के पीछे प्रतिद्वंदी कंपनियों का भी हाथ है। कंपनी दूरसंचार विभाग में इसकी शिकायत भी कर चुकी है। हालांकि कंपनी ने किसी भी प्रतिद्वंदी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस शिकायत के बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है और इन कंपनियों ने भी इस विषय में दूरसंचार विभाग को चिट्ठी भेजी है। कंपनी ने बताया कि देश में उनके कुल 40 करोड़ ग्राहक हैं। इसमें 31 अक्टूबर 2020 तक जियो के पंजाब में कुल 1 करोड़ 40 लाख और हरियाणा में 94 लाख हैं, लेकिन पंजाब में लगभग 9000 मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो के हैं। कंपनी ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस का शुक्रिया करते हुए कहा कि इससे हाल के दिनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कंपनी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका के तहत उपद्रवियों और निहित स्वार्थी तत्वों के खिलाफ दंडात्मक और निवारात्मक कार्रवाई की मांग की है, ताकि रिलायंस पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर से अपने कारोबार को सुचारू रूप से जियो चला सके। तो इस प्रकार से लेटेस्ट अपडेट्स आ रही थी किसान आंदोलन को लेकर व जियो के टावर जो तोड़े जा रहे हैं उसको लेकर के। आशा करते हैं आपको खबर पसंद आई होगी। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, घंटी का जो ऑप्शन आता है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स जाती हैं वो आप तक फटाफट पहुंचती रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।